वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल मकामिल हमीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हुज़ूर क़िबला पीर साहिब अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के जुमला ओहदेदारान, कारकुनान और दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मुहतरम सामीन व हाज़रीन, और बिलखुसूस आज की इस सालाना अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में बड़े मेहमानाने खुसूसी की आमद और तशरीफ़ आवरी, वो भी यकीनन हम सब के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और एहसान है, जिसने हमें सब भाइयों को मिलकर अपने महबूब की आमद पर खराज अकीदत पेश करने की सआदत अता फरमाई, और सारे साथी मिलकर हुजूर की दोनों नेमतों पर जो अल्लाह ने अपने महबूब की सूरत में हम पर की, उसका शुक्र बजा लाने के लिए इज्तिमाई तौर पर तौफीक अता फरमाई। मैंने सूरह सफ की एक आयत करीमा आयत नंबर 6 उसका दरमियान वाला हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। चूँकि आज हमारी इस सालाना कॉन्फ्रेंस के दो उन्वानात और दो मौजू हैं, जिसमें पहला मौजू तो आज इस माह मुक़द्दस की मुनासबत से आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाला से जश्न ईद मिलादुन नबी का है, और दूसरा उन्वान हुजूर ही की शान और आप ही का इनाम कि आप ताजदारे खत्मे नबुव्वत है। कुरान की फसाहत और बलागत देखें, माशाअल्लाह क़िबला वहीद साहब हमारे बड़े ही मोहसिन और दीन से मोहब्बत करने वाले, और बिलखुसूस आपके और हमारे इस आस्थाने के बानियान में से, और मजलिस शूरा की जिम्मेदारी आपके पास है, तो इनका आना भी हमारे लिए बड़ी सादत। कुछ दिन पहले मुझे वहाँ हाजिरी का मौका मिला खुर्डियांवाला में, तो इनका दीनी काम देखकर, ज़ौक़ और शौक़ देखकर, क़िबला शाह साहब भी थे और गुलाम फरीद भाई भी थे, तो हम किसी आलिम दीन को मिलने के लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपके जितने भी बड़े अल्लाह ताला ने आपको ज़ुआमा अता किए हैं, ये सब उलमा को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश में लगे, और अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे उलमा ने वेलकम भी किया, मुलाकातें की, और इन्होंने अपना मैसेज और पैगाम दिया, और सब ने दिल से कबूल किया।
अल्लाह ताला इनकी इस खूबसूरत कोशिश को जो एक ही प्लेटफॉर्म पर सब अहले सुन्नत व जमात को जमा करने की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बड़ी खुशी हुई कि जिनसे किबला शाह साहब ने एक वफद की सूरत में मुलाकातें की, और कुछ बड़े बड़े नाम, आम बंदों और उलमा से नहीं, बड़े बड़े उलमा से मुलाकातें की, और सब ने किबला शाह साहब को और पूरे वफद को मुलाकात भी की, वक्त भी दिया और दोबारा मिलने की ख्वाहिश भी थी। और उसी सिलसिले में मैं भी एक दफ़ा मिला तो वहीद कादरी साहब से मेरी वो पहली मुलाकात थी और आज दूसरी हो रही है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी बड़ी मस्जिद और इतना बड़ा इदारा दीनी उन्होंने बनाया है, तने तन्हा अल्लाह ताला इनकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दीन इस्लाम की तरवीजो इशात, इहिया और बका का जरिया बनाए। तो मैंने इन दोनों मौजूआत पर इसी एक आया करीमा के बारे में ही गुफ्तगू, इस एक आया करीमा में जो मैंने पढ़ी है, आयत नंबर 6, इसके अंदर दोनों मौजूआत जो आज हमारी कॉन्फ्रेंस के उन्वान है, अल्लाह ताला ने बयान किया। थोड़ी सी तवज्जो आप मेरे साथ रखेंगे तो दोनों ही बातें कुरान की नस से हमें समझ आ जाएंगी और अकीदा-ए हक अहले इस्लाम का कुरान करीम के इसी एक जुमले से ही वाज़िह हो जाएगा। अब जरा गौर करें, ये जुमले जो मैंने आपको अभी अर्ज किया कि मैंने तिलावत किए हैं, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, ये अगर तरकीब करें ना नाहवी एतबार से तो एक ही जुमला बनता है। मुबश्शिर से ये शुरू होता है और आगे अहमद तक एक जुमला बनता है, फिर माकबल और माआखिर के साथ मिलकर पूरी एक कलाम हो जाती है। ये कलाम है किसकी? ये आयत नंबर 6 है, सूरह सफ है, 28वां पारा है। ये हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने जमाना नबुवत में अपने सब हवारियों को बुलाकर, जिसमें मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्मती भी थे और ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के गुलाम और उम्मती भी मौजूद थे। एक इज्तिमाई जलसा था जिसमें सारे बनी इसराइल के लोग मौजूद थे और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम उस जलसे के खतीब थे। अब उन्होंने अपने उस खिताब और जलसे में जो दो बातें हमें समझाई, यही हमारे दीन और इस्लाम की वो दो बुनियादी बातें और वही हमारे इस्लाम का अकीदा है जो हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी अवाम को और अपनी उम्मत को अपने जमाना नबुवत में रफ़े आसमान पर जाने से पहले अपनी कौम को जो पैगाम दे करके गए थे, वही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का आज है। दोस्ताने मोहतरम, हम कुरान से आगे हदीस पाक की तरफ अपने अकीदे को साबित करने के लिए फिर जाएंगे जब कुरान हमारे अकीदे की तसल्ली ना करे। अगर तशनगी रह गई कुरान के दलाइल और कुरान की नस से, तो फिर हमें हदीस पाक की तरफ भी जाना होगा, फिर इजमाए उम्मत की तरफ भी जाना होगा, फिर क़ियास की तरफ भी जाना होगा। 4 मेजर इस्लाम के माखज़ हैं जहां से इस्लाम का इस्तिंबात होता है, पहले कुरान से, फिर आका के फरमान से, फिर इजमाए उम्मत को देखा जाता है कि पूरी उम्मत इस मसले पर 1400 साल क्या करती रही है, और फिर आखिर में कुरान और हदीस की रोशनी में क़ियास करके मसला अख्ज़ किया जाता है।
अब पहली बात ही कुरान से शुरू होती है। और दोस्तों, हम खुश नसीब हैं, हम कोई ऐरे गैरे नहीं है। अल्लाह का एहसान और फजल है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की सुन्नतों का अमीन बनाया। हम अहले सुन्ना व जमा हैं। हम हुजूर की हर तालीम के और आका के हर फरमान के मुहाफिज भी हैं और उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने वाले गुलाम भी हैं। आका की हर बात मानते हैं और हुजूर की हर तालीम को सलाम पेश करते हैं। हम आम बंदे नहीं हैं। थोड़ी सी अपनी अहमियत देखो कि हम हुजूर की सुन्नत को अपनाने वाले और हुजूर के सहाबा की जमात पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए तो हमारा नाम अहले सुन्ना व जमात है। जमात कहते हैं हुजूर के गिरोह को, हुजूर के सहाबा को। हम हुजूर के सहाबा के दामन को पकड़ के चलते हैं और तरीका अपने महबूब हुजूर की सुन्नत को अपनाते हैं। इसलिए हम अहले सुन्ना व जमात हैं। अल्लाह ने हमें ये मेयार अता किया। और ये स्टेज जिस पे आप बैठे हैं ये कोई आम मरकज नहीं। यहाँ या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं और यहाँ अल्लाह का जिक्र इस तरह किया जाता है कि जुबानों के जरिए दिलों तक पहुंचता है। जिक्र सारे करते हैं तो जिक्र दोस्तों जिक्र किया जाता है अक्सर जुबान से या कानों का तलज्जुज़ हासिल करके वहां तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये मरकज जब से मेरा यहाँ से ताल्लुक है, आना जाना और दोस्तों से मेरी निस्बत है। अभी किबला कादरी साहब इजाजत भी इरशाद फरमाएंगे, अगर आप दिल के कानों से वो गुफ्तगू सुनेंगे तो यकीनन वो जिक्र जो अल्लाह के इसमें जात का है, जो तरीका बताएंगे, वो दोस्तों सिर्फ जुबानों तक नहीं, कानों तक नहीं, दिलों तक पहुंचेगा। और इस्लाम दिलों को बदलने के लिए आया है। इस्लाम दिलों के साथ राबिता रखता है। पिछली नशिस्त जो यहाँ 10 मुहर्रम हराम शरीफ के हवाला से यहाँ हुई थी, मैंने हुजूर के नवासों के 2 जुमले आपको सुनाए थे। इस्लाम की असल रूह ही दिलों को बदलना है। इस्लाम इनकलाब पैदा करने के लिए आया है और इनकलाब तब आता है जब बंदे का दिल बदलता है। जिस्म को बदल लेने से इनकलाब नहीं आते। बहुत सारे लोग नजर आएंगे जुब्बे पहने हुए, दस्तारें बांधी हुई, उनके चेहरों पे सब कुछ है, लेकिन दोस्ताने मुहतरम दिलों की कैफियत मुख्तलिफ है। इस्लाम दिलों की बात करता है और दिलों की तब्दीली का ऐलान करता है। जिसका दिल बदला वही हकीकी ईमान वाला बना। जाहिर का ताल्लुक इस मेयार का नहीं कि इस्लाम उसको बदलता रहे। शरीयत एक दर्जा है इस्लाम का, उसके बाद तरीकत है, उसके बाद मारिफत है, फिर हकीकत है। इस्लाम फकत शरीयत के पहले दर्जे को लोगों ने समझ लिया कि बस इस्लाम यही है। दोस्तों, शरीयत से अगला मरहला और उससे अगले 2 मरहले ये भी इस्लाम ही का हिस्सा है। कुरान ने इसकी खूबसूरत वजाहत की है। सूरह तकासुर में देखें, आप सारे माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं, वहां अल्लाह ताला ने सरसरी बातें नहीं की। फरमाया हक ऐनुल यकीन, यहाँ तक बात पहुंचनी है कि जब हकीकत और मारिफत का इल्म हो जाएगा इस्लाम की तकमील हो जाएगी। हम शरीयत तक ही इस्लाम को देखना चाहते हैं और यहाँ तक कि इस्लाम को रखते हैं, हालांकि तरीक़त व मारिफत व हकीकत जो अगले दर्जे हैं इस्लाम के, उधर हम जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये आस्ताने उस शरीयत के दरवाजे से गुजारकर तरीक़त के मैदान में लाते हैं।
तरीकत से गुजार कर मारिफत के मैदान में दाखिल करते हैं, और जब फिर मारिफत के मैदान में इरफाने ज़ाते हक नसीब होता है तो बंदा हकीकत को पा लेता है। इसलिए आस्थानों से निस्बत, आस्थानों से हमारा ताल्लुक हमारे ईमान और इस्लाम की तकमील की जरूरत है। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, फिर देखिए इस्लाम ने क्या खूबसूरत पैगाम दिया। सूरह अल माइदा पहला रकू, रब फरमाता है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मेरे बंदो तुमने खुद अपनी मर्जी से अपना दीन इस्लाम नहीं चुना, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं महबूब के गुलामों को इस्लाम अता करूं। रदीतो ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और रिदवानुन इसका मादा है। रदीतो इसमें फाइल अल्लाह है। रब फरमाता है कि तुम इस्लाम लेने में दीन के एतबार से खुद कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने खुद चाहा था कि जो महबूब के गुलाम हूँ उन्हें जो दीन अता करूं उस दीन का नाम इस्लाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए इस्लाम की तकमील और ईमान की तकमील की जरूरत के लिए आस्थानों के साथ वाबस्तगी अज हद जरूरी है। तो जो आएंगे यहाँ दिल बदले जाते हैं, तो जब दिल बदलेंगे दोस्तों इनकलाब आएगा, और इनकलाब आएगा तो बंदा मारिफत को पालेगा। मारिफत इरफान ज़ाते हक का नाम है, और मारिफत के बाद अगला दर्जा जो हकीकत का है वो इन्हीं आस्थानों से मिलता है। आइए अगली बात की तरफ बढ़ते हैं कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब खिताब किया तो देखिए अल्लाह के नबी ने जो अल्फाज का चुनाव और जो अल्फाज अपने खिताब में इस्तेमाल किए वही हमारा ईमान और अकीदा है। हम इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा मसलक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना व जमा, ये किस्सों और कहानियों का नहीं है कि किस्से सुनाए, कहानियां सुनाई और लोगों ने मशहूर कर दिया कि ये मसलक तो भाई किस्सों और कहानियों वाला है। इनके पास तो ना कोई कुरान की दलील है, ना हुजूर के फरमान की दलील है, ना साबिका अंबिया की कोई दावत है। दोस्तों अगर कोई शख्स हमारे मसलक के बारे में ये तसव्वुर करता है तो वो जहालत की बुनियाद पर बात करता है। हमारा मसलक उसकी हर तालीम, उसके पीछे कुरान भी दलील है, आका का फरमान भी दलील है और साबिका अंबिया की दावत भी दलील है। इसलिए हम अगर किसी गुफ्तगू में या अहले सुन्नत व जमात कहीं अपने अकीदे में कोई शेर या कोई कहानी या हिकायत सुनाते हैं तो किबला शाह साहब दलील के तौर पे नहीं सुनाते, ताईद के तौर पे सुनाते। सुभान अल्लाह। तो ताईद उसको मजबूत और जोर देने के लिए होती है और दलील साबित करने के लिए होती है। तो जब हम दलील देते हैं तो या कुरान होता है या हुजूर का फरमान होता है। सुभान इसलिए आका के मिलाद को साबित करने के लिए हमें लोगों की दलीलों की जरूरत नहीं, हमें कुरान बताता है कि हमारे महबूब का मिलाद और हमारे आका की खत्म नबुव्वत जब कुरान बता दे तो हमें आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए कि हम कुरान वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। तो कुरान ने क्या कहा? हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को खिताब फरमाते हुए पहला लफ्ज जो इस्तेमाल किया, फरमाया मुबश्शिरम, मेरी कौम वालों सुन लो, आज की इस गुफ्तगू में मैं तुम्हें शरीयते ईसवी का कोई मसला नहीं समझाने लगा। सुभान अल्लाह। मैंने आज तुम्हारा जो इज्तिमा बुलाया है, इस इज्तिमा में मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने लगा। सुभान अल्लाह। मुबश्शिर फाइल का सीगा है, तबशीर इसका मादा है, बशारत मादा मुजर्रद है। तो जब तबशीर से मुबश्शिर बना तो फाइल का सीगा बना। तो गोया ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी
अपनी कौम को फरमाया कि मैं ए मेरी कौम वालों तुम्हें आज एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, सुभान अल्लाह। एक मुबारक बात दे रहा हूँ और एक तुम्हें बशारत दे रहा हूँ। जरा इसी लफ्ज पे रुकिए, हमारा अकीदा क्या है? सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों गौर तो करो, नाज करो अपने अकीदे पर। दोस्तों अल्लाह का नबी है, अभी हमारे आका आए नहीं है, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो 600 साल पहले जलसा सुभान अल्लाह। मनाकर हुजूर के आने की बशारतें अपनी उम्मत को सुना रहे हैं। और लोगों, रब को अगर हमारे आका के आने की बशारत सुनाना या खुशखबरी सुनाना रब को अगर पसंद ही ना होता, जैसे कि आजकल लोग कहते हैं सुभान और अल्लाह। कहां से ले लिया और कहां से निकाल लिया, और इसकी दलील क्या है कि आज तुमने हुजूर के आने की बशारतें ही शुरू कर ली। सुभान अल्लाह। उन्होंने तो इतने इतने एतराज किए, खास के वो कुरान पढ़ते, अल्लाह के नबियों की बात समझते, तो उनको एतराज की हाजत ही ना होती। अब नए नए ट्रेंड उन्होंने इस फितनों के जमाने में सोशल मीडिया पर उन बद मजहबों और बद अकीदा लोगों ने ऐसे आम कर दिए हैं कि आम फहम ज़हन वो कुछ समझता ही और है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में मुझे 213 शीर्षा से एक फोन आया। वो कहता है कि आज जुमे में एक मौली साहब खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये बात की है, तो आप मुझे बता दें कि इसकी दलील क्या। हालांकि वो पक्का हुजूर के गुलामों वाला बंदा था, मुतज़ल्ज़ल हुआ था। तो मैंने उसे बात की कि अभी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इस तरह के नए नए एतराज़ हुजूर के बारे में, ज़रा कुरान पढ़िए और कुरान से तशफ़ी लीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अकीदे को मजबूत कीजिए। जो हमारे रब ने हमें अकीदा अपने महबूब के गुलामों के वास्ते से दे दिया है, उस अकीदे को संभाल के रखें, उसकी हिफाजत करें। और ये अगर अकीदा बच गया तो जन्नत भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। इसलिए हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की कि ए मेरी कौम वालों, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ, अब जरा गौर करें कि अगर अल्लाह ताला को हुजूर के आने की बशारत सुनाना या खुशखबरी सुनाना पसंद न होता तो फौरन जिब्राइल अमीन को भेजते, फरमाते जिब्रील जा मेरा प्यारा ईसा अपनी कौम को मेरे आखिरी रसूल की बशारत दे रहा, उसे रोक दे इसलिए कि मुझे पसंद नहीं है। और अगर जिब्राइल अमीन उसी वक्त आके रोक देते तो फिर दोस्ताने मोहतरम हजरत ईसा रुक जाते, खिताब न करते, बशारत न देते, और बात भी हक थी। सुभान अल्लाह। भाई बात तो सच्ची थी ना। बेशक, बेशक। अभी हुजूर ने तो 600 साल बाद आना था, बेशक। पहले ऐलान करने की क्या हाजत थी। और दोस्तों साबित ये हुआ कि हुजूर के तशरीफ लाने से पहले आका के आने की बशारतें देना ये सुन्नियों का काम नहीं, अल्लाह के नबियों का काम है। सुभान अल्लाह। तुम आज दलील पूछते हो, ये तो हुजूर की बेसत व ज़ुहूर से पहले सदियां अल्लाह के नबियों ने ये काम शुरू किया था। तब किया था जब जाहिर भी हमारे आका नहीं हुए थे। और अब हम कोई झूठ बोलते हैं कि हुजूर आ गए, अब तो आ गए हैं। अब तो हमें कहने दो कि हमारे रसूल और महबूब आ गए हैं। अब कोई हम झूठ तो नहीं कह रहे। 1453 साल पहले हमारे आका हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके। तो साबित ये हुआ, कुरान ने बता दिया कि हुजूर के आने की खुशखबरी देना तब भी जायज था जब आए नहीं थे, तो अब कैसे नाजायज हो गया जब आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों अगर हुजूर के आने से 600 साल पहले ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की कुरान ने नस से ये बात साबित करके बता दी कि आने से पहले खुशखबरी देना भी जायज था, अब उनके आने के बाद भी खुशखबरी देना जायज है। इसलिए कि हमारा अमल नहीं
अल्लाह के नबियों का तरीका है। तो हम आज मिलकर या उम्मत मुस्लिमा जहां जहां भी आका के आने की भाइयों को बुलाकर खुशी, बशारत और मुबारकबाद देता है, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत और तरीका है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, उलमे अहले सुन्नत। सुभान। तो दोस्ताने मोहतरम, ये जरा गौर कीजिए, इसमें बहुत कुछ है हुजूर के मिलाद के हवाले से। इसी मकाम पर मुबश्शिर जो है, इसमें अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर मजीद करें तो एक सादा सा उसूल कुरान फ़हमी का समझ लें। आप सारे अहले मोहब्बत हैं, किबला वहीद साहब हैं, माशाल्लाह किबला हाजी साहब हैं। ये देखें, कुरान का एक आसान सा अकली उसूल है कि जिस लफ्ज़ पर शद होती है उसके माने में भी शिद्दत होती है। बेशक बेशक। जिस लफ्ज़ पर शद नहीं होती उसका माना हल्का होता है, हल्का होता है। मुबश्शिर, अब इस पे पर शद है तो शद किसकी तरफ दलालत करती है? उस माना के मुबालगा की तरफ। यानी कोई जो बात ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हमारे आका के आने की बशारत की सुना रहे थे, वो मामूली बात नहीं थी, वो बड़ी अहम और बड़ी वजन वाली बात थी जो अल्लाह के नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वहां की। अब खत्म नबूवत की बात सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मकाम पर वाह वाह। वो हमारे प्यारे ईसा ने, हमारे अल्लाह के कुरान ने जब हुजूर के आने से पहले ही खत्म नबूवत का मामला हल कर लिया है। सुभान अल्लाह। और भाई फिर हम क्यों आज की इन फितनों में पड़े, जो फितने तो चलाए ही मगरिब ने, जो फितने पैदा ही मगरिब ने किए हैं, हमें उनमें उलझने की हाजत नहीं है, बल्कि कुरान के करीब होकर अपने आप को साबित कदम रखने की जरूरत है। कुरान ने क्या कहा? कुरान करीम के इसी मकाम पे गौर कीजिए। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट पैगंबर है। क्या है? सेकंड लास्ट। हुजूर आपके बाद तशरीफ लाए। अब प्यारे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम कोई मामूली शख्सियत तो थे नहीं। बेशक बेशक वो बेशक। मेरे भाइयों साहिबे किताब रसूल हैं। बेशक बेशक। और कुर्बान जाएं कुरान पे, कुरान को कहां कहां दलील बनाओगे? प्यारे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ये जो खिताब करके गए ना 600 साल पहले हुजूर के ज़ुहूर से पहले, अभी किबला उस्तादों ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमा रहे थे कि ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर की जो तशरीफ आवरी थी, आपकी जो बशारत थी, किबला उस्तादों ने भी ये आया मुबारका पढ़ी थी और उसके अंदर इन्होंने यही बात हमें पहुंचाने की कोशिश की थी और यही बताया था कि प्यारे आका के आने से पहले जितने अंबिया आए, बल्कि किबला मुफ्ती साहब भी यही बात करके गए कि सब नबियों ने बातें की और वाकई सब ने की हैं, लेकिन हम अपने वक्त की नज़ाकत की वजह से सबसे आखिरी नबी की बात, क्योंकि उसके बाद हुजूर ही का वजूद और ज़ुहूर है, किसी और नबी ने नहीं आना। अब जरा प्यारे ईसा के उस खुतबे की फसाहत और बलागत देखें। उन्होंने कहा मुबश्शिरम बिरसूलिन। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई, अगर प्यारे ईसा के बाद और भी रसूल आते तो सब की बशारत सीगाए जमा से देते। सुभान अल्लाह। रसूल वाहिद का सीगा है। प्यारे ईसा फरमाते मुबश्शिरम बिरसूलीना यातीना मिन बादी अस्माउहुम हाकज़ा हाकज़ा, यानी इबारत यूं होती, लेकिन एक रसूल की अपने उस खुतबे में जो आखिरी खुतबा उन्होंने दिया था अपनी कौम को, ये बात बता गए कि मेरे बाद फकत एक ही रसूल आएगा और वो अजमत वाला रसूल होगा, किसी और रसूल ने नहीं आना। अगर किसी और ने आना होता तो जमा के साथ जिक्र करके कई और नबियों के आने की दावत दे देते। इसलिए हुजूर के
आने को रसूलिन, एक रसूल की बात करके ये बात वाज़े कर दी कि याद रखना क़यामत तक जिस रसूल की बशारत मैं तुम्हें दे रहा हूँ सुन लो, उसका नाम भी अहमद होगा और वो एक रसूल होगा, 2 4 5 10 नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा दावा करेगा तो ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो झूठा होगा, वो सच्चा नहीं, वो कज़्ज़ाब होगा। सच्चा रसूल एक ही है जो रसूलिन है, जिसका नाम अहमद है, वही रसूल आएगा। सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत भी अपने खिताब में समझा दी और हुजूर के आने की बशारत भी समझा दी। अब जरा गौर कीजिए, आखिरी बात मैं आपके सामने करता हूँ आज के उन्वान के हवाला से। जरा देखिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह, अब बतौर ताईद मैं अर्ज कर रहा हूँ मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात, बतौर दलील मैंने आपको बात अर्ज कर दी है कुरान की नस की। अब बतौर ताईद क्या है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि कोई बंदा मिसालें देकर मसनवी शरीफ में मौलाना रूम ने बातें समझाई हैं। अब मिसाल देते हैं कि जब भी कोई बंदा कोई काम शुरू करता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये गिलास बनाने वाले ने गिलास बनाया, उसने काम शुरू किया। अब बेटा भाइयों और दोस्तों, क्या गिलास बनाने वाले का मकसद क्या था कि इसे शीशे में एक गोल खूबसूरत सा शीशा बना दिया जाए? बनाने वाले का मकसद ये था कि मैं शीशा बनाऊंगा, फिर वो खूबसूरती से जब मुकम्मल बन जाएगा इससे पीने का काम लिया जाएगा। मकसद क्या था गिलास बनाने का? कि उससे प्यास बुझाई जाए। तो जब भी कोई शख्स किसी भी काम का आगाज करता है तो वो उस आगाज करने के बाद जो मकसद होता है उसको पाने के लिए काम करता है। मौलाना रूम ने एक मिसाल जो दी है, आप फरमाते हैं कि जब बंदा कोई फलदार दरख्त काश्त करता है, उसका बीज लगाता है या कोम्पल काश्त करता है, तो उसको फिर खूबसूरती से पानी देता है, उसकी हिफाजत करता है, संभालता है, फिर तना बनता है, शाखें बनती हैं, फल फूल लगता है। तो आप फरमाते हैं कि वो सारी मेहनत क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जब उसका फल पके उस फल को खाए। फल खाना मकसद है, दरख्त लगाना मकसद नहीं है। ये सारी की सारी फरूआत हैं। मकसद दरख्त लगाने का था, इस पे जो फल लगेगा वो मैं खाऊंगा। अब आप फरमाते हैं ये मिसाल देकर कि अल्लाह ताला ने जो नबुव्वत और रिसालत का दरख्त लगाया, सबसे पहले कोम्पल आदम अलैहिस्सलाम की लगाई, फिर शीश अलैहिस्सलाम का तना बनाया, फिर शाखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, अंबियाए बनी इसराइल की, फिर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की। उस शजरे नबुव्वत पे मुख्तलिफ कोम्पलें लगाता आया, यहाँ तक कि जब उस दरख्त को मुकम्मल कर लिया तो फिर वो फल जो कायनात पूरी को अता करना था, जिस फल का नाम मोहम्मद था, उस नबुव्वत और रिसालत वाले दरख्त पे जब नबी का फल मोहम्मद का लगा दिया, अब उस दरख्त का मकसद पूरा हो गया। अब ना कोई दरख्त लगेगा, ना कोई फल लगेगा, ना किसी नबुव्वत वाले दरख्त की शाख उगेगी। जो होना था वो तो हो गया, मोहम्मद आ गया। जो फल पकाना चाहता था इस नबुव्वत के दरख्त पे, वो मैंने लगा दिया। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमा अहले सुन्नत। दोस्तान मोहतरम, जब फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये खूबसूरत बात की, आपने फरमाया कि जब बंदा उस दरख्त को लगाकर सारी मेहनत करता है तो मकसद क्या होता है कि फल खाए। तो रब का मकसद भी ये था कि मैं रिसालत व नबुव्वत का एक दरख्त लगाता हूँ और उसकी शाखें तने बनेंगे,
और जब उस पे फल लगने का वक्त आएगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का फल लगा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर का फल जब लगा, वो पका, मुकम्मल हुआ, 40 साल गुजरे, तो फरमाया मेरे महबूब अब ऐलान फरमा दो। सुभान अल्लाह। तो कायनात में अब कयामत तक के लिए जो फल और जो रिसालत व नबूवत का मकसूद था वो जाहिर करके कयामत तक के लिए महबूब को आखिरी नबी बना दिया। कुरान के अंदर 100 से ज्यादा आयात सुभान अल्लाह जो हुजूर की खत्म नबूवत पे दलालत करती सुभान अल्लाह। और हुजूर के इतने फरामीन हैं जो हद्दे तवातुर तक पहुंचे हुए हैं कि हुजूर हमारे आखिरी रसूल हैं। आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने उस शेर में ही ये मामला मुकम्मल कर दिया और मसला समझा दिया। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों। सुभान अल्लाह। अब फतह कहते ओपन कर, बाब दरवाजा, फतह बाबे नबूवत यानी नबूवत का जो दरवाजा था आला हजरत फरमाते हैं हमारे आका ने खोला। सुभान अल्लाह। और फिर जब नबूवत के दरवाजे को बंद किया तो वो भी हमारे महबूब ने। सुभान अल्लाह। सबसे पहले नबी भी हमारे आका हैं और सबसे आखिरी नबी भी हमारे आका हैं। अब आखिरी बात मैंने अर्ज की थी, उसी के रेलेवेंट है बात यही कि दोस्ताने मोहतरम हमारे हुजूर सबसे पहले नबी भी हैं बेशक और सबसे आखिरी। हर ईमान वाले ने यही बात की, अल्लामा साहब ने भी यही की, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही अव्वल वही आखिर। सुभान वही से मुराद हुजूर की जात है। सुभान और लोगों गौर से सुनो, अगर मोहब्बत और इश्क की निगाह से देखोगे तो हमारे ही आका सबसे पहले हैं, हमारे ही आका सबसे आगे। कुरान ने जो सूरह हदीद में पहले रकू में तीसरी आयत में खुद जिक्र किया, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाह ने अपनी 4 शानें बयान की। फरमाया मैं सबसे पहले, सबसे आखिर, जाहिर भी मैं, बातिन भी मैं। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका बर्रे सगीर पर हदीस के लाने में बहुत बड़ा नाम और एहसान है कि बर्रे सगीर में हुजूर की हदीस का इल्म लाने वाला आपका घराना है। आप फरमाते हैं जहां ये कुरान की आयत अल्लाह की हम्द है वहीं हुजूर की नात भी है। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं अगर रब अव्वल है तो हमारे महबूब भी अव्वल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे अक्ल थोड़ी सी परेशान होती है कि 2 चीजें अव्वल कैसे हो सकती हैं, भी एक ने तो सेकंड होना ही होना है। बेशक। तो आप फरमाते हैं नहीं, अल्लाह भी अव्वल है और हमारे महबूब भी अव्वल है। महबूब भी अव्वल। जहाँ ये हम्द है वहाँ मुस्तफ़ा की नात भी है। सुभान तो अल्लाह। आप जब अव्वल का माना समझ लेंगे, आखिर का माना भी हुजूर के बारे में समझ लेंगे कि नात कैसे है। दोस्तों आप फरमाते हैं जब बंदा परेशान होता है और जब बंदा सुनता है बात तो वाकई कहता है कि यार ये कैसे हो गया कि अल्लाह भी सबसे पहले और रसूलुल्लाह भी सबसे पहले। तो आपने फिर उकदा खोला। यही तो बात है इन आस्थानों की, इन अहले दिल लोगों और आपकी, कि जो मसले अक्ल नहीं सुलझा और समझा सकती वो आस्थानों पे आके लम्हों में सुलझ जाते हैं। बेशक। दोस्ताने मोहतरम वो बातें समझ आ जाती हैं। तो फिर आप फरमाते हैं हुजूर भी अव्वल, अल्लाह भी अव्वल, कि अल्लाह ताला पैदा करने में सबसे पहला है, हुजूर पैदा होने में सबसे पहले है। सुभान मखलूक में सबसे पहले हमारे आका है और पैदा करने में सबसे पहला अल्लाह है। अल्लाह है। अल्लाह भी अव्वल, रसूलुल्लाह भी अव्वल। या रसूल अल्लाह, या इली, या गौसे आज़म, सल्लल्लाहु गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर, गौहर शाही, गौहर। माशाअल्लाह जी, अहले मोहब्बत का और आप सब भाइयों का ज़ौक़ सलामत रखे, ज़ौक़े सलीम बनाए, सुभान अल्लाह। ज़ौक़े सकीम से बचाए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो पता है ज़ौक़े सकीम क्या है और ज़ौक़े सलीम क्या है। अच्छा, ये फिर बात इधर चली जाएगी। अर्ज ये है कि ये कायदीन, इस आस्थाने के जिम्मेदारान और आप सारे भाई
एक ऐसा पैगाम अपने सीनों में सजाओ कि सबको वो पैगाम आप सब भाइयों का आफाकी बने और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हमारे मसलक हक अहले सुन्नत व जमात की कुव्वत बने। और इसके लिए एक ऐसा नारा, नारे रिसालत जो है, ये ऐसी खूबसूरत पहचान है हम सब की कि अगर ये हमारे सीनों में है तो जो भी ये नारा लगाता है वो अपना ही। बेशक, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। आप सब भाइयों के ज़ौक़ को, मोहब्बतों को आबाद और शाद रखे, आस्थाने से फैज़ को मिले। अल्लाह ताला की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह।